हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये हमारा सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 एज इसका ये रिलेशन दिया है, ठीक है। v इक्वल्स टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेट है, तो हम सबसे पहले सेट को लिख लेते हैं। क्या a इक्वल्स टू सेट है हमारा a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट है। और हम अपना रिलेशन लिख लेते हैं। यही अपना लिखने का तरीका होता है सबसे बेस्ट। v इक्वल्स टू a प्लस 1। ओके, आगे यहाँ तक। अब हमें रिलेशन अपना बनाना है इस सेट में से। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम b निकालना है तो जैसे हमने 1 लिया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 और 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। तो ऐसे हमारे हम a की वैल्यू रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू आती जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना रिलेशन बना लिया। तो हमारा रिलेशन क्या आया, 1,2, 2,3, 3,4 और 4,5 और 5,6। आगे कैसे आया ये रिलेशन हमारा, जैसे कि हमने इस सेट में से a की वैल्यू लिखी 1 तो हमारा रिलेशन आ गया, b आ गया 2, अगर 3 लिखी तो a की वैल्यू 3 करी तो 3 प्लस 1 4 आ गया। तो इस तरीके से हमने अपने एक एक नंबर a की वैल्यू की जगह 1 2 3 4 5 6 करके b की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन आपको याद होंगी, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फॉर a, यानी कि फॉर रिफ्लेक्सिव की हमारा निकालेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। a इक्वल्स टू a प्लस 1 है ना। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख लिया है क्योंकि हमारा बी भी क्या है, हमारा a ही है यहाँ पर, ठीक है। विच इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारा एकदम फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखो जब हम a में प्लस 1 करेंगे तो a ही कैसे मिल जाएगा हमें, कैसे मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। तो a बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, a हमारे आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, बट a बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। जो हमारा a बिलोंग्स कर रहा है हमारे इस सेट को, a हमारा आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, a आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, पर a बिलोंग्स कर रहा है किसको, a को, यानी हमारे सेट को, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। तो हम लिख देते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे समझ में क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, क्योंकि अगर हम a में कुछ प्लस 1 करेंगे तो a ही थोड़ी ना मिलेगा हमें, तो एक जैसा नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं। तो अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1,2 हमारे ये रहा हमारा रिलेशन, इसमें देखो 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये भी आपको देख के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम, आर सिमेट्रिक नहीं है, क्लियरली पता चल गया है। अब देखते हैं आर हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आर हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं, देखो 1,2 2,3 बिलोंग्स टू आर। देखो 1,2 और 2,3 हमारे आर में बिलोंग्स कर रहा है, बट 1,3 ये वाला और ये वाला बिलोंग्स टू आर नहीं है। देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हम लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने बता कर लिया है कि हमारे तीनों की तीनों ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम लिख देंगे लास्ट लाइन, हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।